हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अवर चैनल सहारी एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मिरर। तो मिरर क्या होता है फ्रेंड्स? सो मिरर होता है एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होती है। कैसी होती है? हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है, जिसका ज़्यादातर जो पार्ट है लाइट का वो कैसा होता है? रिफ्लेक्टेड होता है। आइए इसकी डेफिनेशन हमें आपको लिखाते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशंस? मिरर इज हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। क्या है? मिरर इज हाईली स्मूथ सरफेस मिरर क्या है? हाईली स्मूथ सरफेस है फ्रॉम which most of the light which most of the light is reflected by the regular reflection ठीक है, ये मिरर की डेफिनेशन हो गई। मिरर क्या है? मिरर एक हाईली स्मूथ सरफेस है जिसका लाइट का जो मोस्ट पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड होता है फ्रॉम दी रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसका हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है, स्मूथ सरफेस होती है जो पॉलिश्ड होती है, ठीक है, जो पॉलिश्ड होती है। जैसे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जिस वे से आई उसी वे से वापस हो जाएगी, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, ये हमने आपको एग्जांपल बताया है। तो मिरर कितने तरीके का होता है? अभी हम मिरर के टाइप्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिरर के टाइप्स। तो मिरर के टाइप्स क्या होते हैं? तो मिरर हम जनरली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? मिरर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, जो सभी घरों में आपने देखा होगा, ज़्यादातर घरों में प्लेन मिरर होता है। और एक होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। एक होता है थर्ड पैराबोलिक मिरर। मिरर हमारे 3 तरीके के होते हैं। मिरर हमारे 3 तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। एक नोट पॉइंट है नो वन मिरर कैन रिफ्लेक्ट द ऑल इंसिडेंट लाइट रे। कोई भी मिरर ऐसा नहीं है जो इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्ट ना करे। ओके, इंसिडेंट लाइट रे तो सभी मिरर में आएंगी, ठीक है, ये नोट हो गया। अभी हम पढ़ते हैं कि इमेजेस क्या होते हैं। इमेज को आप हिंदी में जानते होंगे कि इमेज को हम चित्र बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इमेज पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इमेज क्या होता है? इमेज का हम आपको बेसिक नॉलेज बता देते हैं कि इमेज हमारी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। और जो रियल इमेज होता है वो कैसे इन्वर्टेड होता है रियल इमेज, और जो वर्चुअल इमेज है वो कैसा होता है? वह इरेक्ट मतलब सीधा चित्र दिखाता है, ठीक है। आइए अब हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में जानते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है।
हेलो फ्रेंड्स, सो अब हम पढ़ते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रियल इमेज में क्या दिया है, हेयर द रेस एक्चुअली मीट एट द इमेज पॉइंट। यहाँ पर जो रेस है वो एक्चुअली में मीट होती हैं, बट हेयर द रेस अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि हमें रेस अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द, तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, वो डाइवर्जेट होती है, हमें दिखती नहीं है, मतलब वो एक्चुअल मीट नहीं करती वर्चुअल। जो रियल इमेज है उसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट कैन टेक ऑन स्क्रीन। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है इट कैन नॉट टेक ऑन अ स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। थर्ड वाला क्या है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हमेशा कैसे होता है, इन्वर्टेड होता है। और वर्चुअल इमेज कैसे दिखाता है, इट ऑलवेज इरेक्ट। तो इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो इन्वर्टेड होता है वो उल्टा इमेज दिखाता है जब हमें स्क्रीन पर सीधा दिखता है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, जो इरेक्ट सीधा इमेज दिखाता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। हमें एनर्जी की उस फॉर्म का नेम बताइए जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाती है। वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम ईएम वेव्स भी बोल सकते हैं। ओके, अभी हम क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का इम्पोर्टेंट क्या है, वी कैन एब्जॉर्ब एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस अदर रिफ्लेक्ट इन लाइट रे फ्रॉम इट्स सरफेस। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी चारों तरफ जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं सरफेस पर, वो इम्पोर्टेंस है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, हाउ कैन वी मेड अ मिरर इन अ प्रैक्टिक्स या प्रैक्टिकल। हम मिरर को किस तरीके से बना सकते हैं, इन अ प्रैक्टिस अ मिरर इज मेड बाय पॉलिशिंग और सिल्वरिंग सरफेस फ्रॉम द ग्लास बाय एलॉय ऑफ जिंक, टिन, कैडमियम और मरकरी। हम मिरर को बना सकते हैं एक सिल्वरिंग पॉलिश सरफेस लेंगे ग्लास का, जो एलॉय होगा, जिंक का एलॉय, जिसमें टिन, कैडमियम और मरकरी होगा। और जो अनपॉलिश्ड सरफेस है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह देते हैं। जो सरफेस पॉलिश्ड नहीं होती उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह देते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसके स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, जनरली हमें पता है। कैसे शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ पीस ऑफ अ होलो स्फेरिकल ऑफ थिन ग्लास whose one surface is polished and other second surface reflected। जिसकी पहली सरफेस तो पॉलिश्ड होती है लेकिन दूसरी पॉलिश्ड नहीं होती, वो एक रिफ्लेक्टर होता है। और जो स्फेरिकल मिरर है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, दूसरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो पहला है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग इनवर्ड। ठीक है, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका बल्गिंग क्या होती है, इनवर्ड, बल्गिंग इनवर्ड। ओके, कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, कर्व्ड आउटवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर इनवर्ड नहीं होगा, यहाँ पर आउटवर्ड होगा, यहाँ पे आउटवर्ड, मतलब पॉलिश बाहर की तरफ ही तो करते हैं कॉनकेव मिरर में। आप कॉनकेव मिरर का डायग्राम देख सकते हो, ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम है, आपको दिख नहीं रहा होगा और अच्छे से दिख जाएगा। ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम है, ये कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम है। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्गिंग आउटवर्ड कर्व्ड इनवर्ड। इसकी बल्गिंग तो आउटवर्ड होती है लेकिन कर्व्ड इनवर्ड होता है, मतलब जिससे पॉलिश अंदर की तरफ किया जाता है। कॉनकेव में क्या है, बाहर की तरफ किया जाता है। ठीक है, जिसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। द विजन एरिया इज मैक्सिमम ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। जो कन्वेक्स मिरर का जो विजन एरिया है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। द विजन एरिया इज मैक्सिमम ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो आप कॉनकेव मिरर के डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आप देख सकते हो जो ये जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल का एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, हम जानते हैं कि स्फेरिकल का
पार्ट क्या होता है, स्फेरिकल का पार्ट क्या होता है, जैसे ये होता है, ठीक है। जब हम इसको बीच में से कट कर देंगे तो आप देख सकते हो ये तो कनकेव मिरर हो गया और ये कन्वेक्स मिरर हो गया। ओके, अच्छे से समझ में आया होगा। जिसका बल्गिंग इनवर्ड है, पॉलिश्ड आउटवर्ड है, जिसका बल्गिंग आउटवर्ड है, पॉलिश्ड इनवर्ड, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कनकेव मिरर का डायग्राम बताते हैं, आप कनकेव मिरर का डायग्राम किस तरीके से बना सकते हो। तो कनकेव मिरर का डायग्राम बनाने के लिए आप कंपास का यूज कर सकती हो। टेक एट एनी रेडियस, किसी भी रेडियस के साथ आप एक, तो हम ये मान लीजिए ये हमने कंपास से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो जिसका पॉलिश्ड कहाँ होता है, बाहर की तरफ, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, पॉलिश्ड बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और ये एक, ठीक है, इसको बोलते हैं एपरेचर। क्या बोलते हैं, एपरेचर। ये जो बीच में, इसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा होता है फोकस। क्या होता है, लेकिन इसकी इक्वी डिस्टेंस लेनी है हमें, इक्वी डिस्टेंस। आप ध्यान देना कि हमें इक्वी डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो हम ये इनफाइनाइट से होती है, ठीक है। कनकेव मिरर क्योंकि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव शो कराता है और राइट साइड हमेशा पॉजिटिव शो कराता है, ठीक है, ठीक है। जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो पोल और फोकस है, जिसके बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ओके। और हम ये भी जानते हैं रेडियस इक्वल टू 2f होता है, या फोकल लेंथ r/2 होता है, ठीक है। कैसे, जब इक्वी डिस्टेंस लेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों, तीनों के बीच में इक्वी डिस्टेंस है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब दो फोकस हो गए, दो फोकस हो गए, r इक्वल टू 2f। यदि हम फोकस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2, क्या हो जाएगा, r/2। इसमें हमारी डेरिवेशन भी दिया है कि r इक्वल टू 2f को प्रूव कीजिए या f इक्वल टू r/2 को प्रूव कीजिए। फॉर कनकेव मिरर के लिए अलग है, कन्वेक्स मिरर के लिए अलग है, लेकिन इसका आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में भी पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपरेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है उसको एपरेचर बोलते हैं, m', n' आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये हमने कनकेव मिरर का आपको डायग्राम बता दिया कि आप डायग्राम किस तरीके से बना सकते हो फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर का डायग्राम क्या है, ठीक है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का डायग्राम की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, पॉलिश्ड इनवर्ड, इनवर्ड पॉलिश्ड होती है, ठीक है। बल्गिंग आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। आप कंपास की सहायता से बनाओगे पेपर में, इससे गलत ना हो जाए, ओके। और यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, स्ट्रेट होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एपरेचर के बीच की डिस्टेंस को पोल कहते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव शो करता है, राइट साइड है, राइट साइड फोकस आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड आ रहा है,
तो हम जानते हैं कि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव शो करता है, लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव शो करता है फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर या लेंस हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है जैसे कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, तो कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है और कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कन्वेक्स मिरर का डायग्राम हो गया। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशंस करेंगे कि कन्वेक्स मिरर प्रूफ कीजिए R=2F या F=R/2, इसको प्रूव करना सीखेंगे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। हम फिर उसके बाद मिरर इक्वेशन आ जाएगा तो हम डेरिवेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें एक डेरिवेशन होगी एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियोस होगी वो, लेकिन एक वीडियो में एक डेरिवेशन से क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।